Sant Kumar Singh, and I will teach you JavaScript from basic to advanced. So I I promise you guys I will teach each and every concept of JavaScript, and also I will give you 100 to 150 question in JavaScript through which you can prepare yourself for a interview purpose. And also in this channel I will teach you full backend system designing, as well as I will teach you Node.js and Express.js in backend technology, as well as in frontend. I will teach you React as well as Tailwind, and for database I will teach you MongoDB. And in this channel, one of my friend will also teach you MySQL database. So let's start with JavaScript. So first of all, I give you my introduction with you. So hello, I am Sushant Kumar Singh from Dhanbad, Jharkhand. I completed my Bachelor's of Engineering in a field of Computer Science Engineering domain, and I love teaching. I love backend development as well as full stack development skills. Teach you in this channel. I will also teach you Java, because one of my friend told me, Sushant, please first you can upload the video of Java. So I will decided it I will teach Java also in this channel. So in this channel the concept should be very easy. Like I will teach you paste and copy method also in code, and then I will write down the code in VS Code Studio, and then I will run, and you will ask any doubt if it occurs. So don't worry about it. And in this channel I will teach you in mother tongue like Hindi and English, not a proper English and not proper Hindi. So let's start. So first we can understand history of JavaScript. So it is not most important part, I will tell you guys, but you know history. It is created in 1995 by Brandon H. So JavaScript 1995 में बना था। इसका इनिशियली नेम मोचा था, जिसका नाम बदल के लाइव स्क्रिप्ट हो गया। आर नाउ ए टाइम इट्स नोन एज जावास्क्रिप्ट। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट को हम यूज इसलिए करते हैं कि हम वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। लाइक वेन एवर यूजर क्लिक ऑन एनी बटन, लाइक यूजर क्लिक कर रहा है कोई बटन के ऊपर, तो कुछ एक्शन इवेंट होना चाहिए। सो एट दैट टाइम के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लैंग्वेज है राइट नाउ, एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में जावास्क्रिप्ट यूज होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो या बैक एंड डेवलपमेंट हो, पर होता है। आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे लाइब्रेरीज भी आ चुके हैं, जिसके थ्रू कोड करना बहुत आसान हो चुका है ऑल्सो गाइज। सो HTML क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। CSS एक डिज़ाइन होता है। जावास्क्रिप्ट बिहेवियर होता है। लाइक वी कैन अंडरस्टैंड विद द कार एग्जाम्पल। लाइक कार जो होता है, कार का स्कीमा जो होता है, जैसे कार में वो क्या बोलते हैं इसको, लोहा लगा हुआ रहता है, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह लगा हुआ रहता है। तो वो क्या, एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ब्लू प्रिंट होता है, एक क्लास का ब्लू प्रिंट होता है। मतलब ऐसा हमको स्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद हम उस पर डिज़ाइन करते हैं, पेंट करते हैं। तो वो क्या होता है? CSS होता है। जब हम एक्सलरेट करते हैं गाड़ी को, ब्रेक लगाते हैं, तो वो क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन का लॉजिक कैसे हम लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड ए जावास्क्रिप्ट। डिस्पाइट द नेम जावास्क्रिप्ट इज नॉट रिलेटेड टू जावा। जावास्क्रिप्ट दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय जावा बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज था, और जो लाइव स्क्रिप्ट था, जो आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट हो चुका है, वो उस टाइम इतना फेमस नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम नाम चेंज कर दें। सो डैट्स वाई वी कैन से द नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। इट इज़ ए वन ऑफ द मार्केट स्ट्रेटेजी था गाइज, और कुछ नहीं था। देन व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट इज ए वर्सटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वर्सटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर जो है 0 और 1 को अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, पर हम तो नहीं समझ सकते 0 और 1 को। तो हम जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं वर्सटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्सटाइल मतलब रोज यूज होने वाला लैंग्वेज, जो डेली कोई ना कोई लर्नर आ रहा है, सिखा रहा है, लोग सीख रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो जो ब्राउजर पर लैंग्वेज रन होता है उसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है।
इट इज़ यूज इन बोथ फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड डेवलपमेंट। जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस फ्रंट एंड में यूज कर सकते हो या बैक एंड में यूज कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट जो है बैकबोन है मॉडर्न वेब डेवलपमेंट का। एक चीज़ याद रखिए, जावास्क्रिप्ट जो है आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप समझ सकते हैं आज के टाइम में अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके पास पैसा होना बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। उसी तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द बैकबोन टेक्नोलॉजी बोल सकते हो आप, जो है वेब डेवलपमेंट के फील्ड में खासकर। वाइल यूजिंग जावास्क्रिप्ट वी कैन मेक आवर पेज इंटरेक्टिव। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। लाइक वेन एवर यूजर क्लिक ऑन एनी बटन आर इवेंट शुड बी ट्रिगर। सो यू कैन गाइज आस्क मी व्हाट इज इवेंट। एन इवेंट इज जस्ट लाइक एन एक्शन। इवेंट क्या होता है? एक एक्शन होता है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको मारा तो क्या हुआ? एक इवेंट ऑकर हुआ जिसमें आपको मार पड़ी, ठीक है गाइज। ऐसा कोई शर्माने वाला बात नहीं है, हमें भी मार पड़ी है, ऐसा नहीं है। मैं आज भी मार खाता हूँ, गाली सुन जाता हूँ, घर जाता हूँ तो। थ्रू विच वी कैन मेक आवर पेज इंटरेक्टिव। तो जैसे यूजर कोई बटन पे क्लिक करता है तो एक इवेंट ऑकर होता है और उसके कारण हमारा वेब पेज इंटरेक्टिव दिखता है, ठीक है। यू कैन से डैट थ्रू विच वी कैन अपडेट द यू आई एल्सो। और उस इवेंट के थ्रू में हम अपने यूआई को अपडेट करते हैं। लाइक जब भी यूजर कोई साइन अप बटन पर क्लिक करता है तो वो साइन अप होने के बाद होम पेज पर जाता है या लॉगिन करने के बाद, तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि हेलो यूजर नेम की जगह पर हेलो सुशांत कुमार सिंह, हेलो आयुषी, हेलो आयुष, ये से नाम आता है, हेलो शिवांशु आता है। सो हाउ दिस शुड बी ऑकर? सो दिस शुड टोटली ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। Then go to next slide. Why JavaScript is important? So I will already tell you JavaScript is the important because it is a backbone of modern web development. Through JavaScript we can handle button clicks, like any event occur we can handle. Validate कर सकते हैं form data को. What is the validation of form data here? So if you submit any kind of form, the user will send that 99999 So this mobile number is not valid for you. So why you can accept this kind of phone number? This data is the wastage of data in our memory base. It is a garbage data. So there is no need of this data. If the user want to log in with 99999 and I will user को हम लॉग इन करने देते हैं, at that time user should log in with this mobile number, then this should be not a valid backend development code. This should not a valid number ना। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना हो तो आप उस नंबर पर भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन भी लगाते हैं फॉर्म पर कि यूजर एक जेन्युइन नंबर भेजे। वो कैसे करते हैं, जब मैं आपको नोड जेएस पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। फिर हम डाटा को शो या हाइड भी करवा सकते हैं, मतलब डाटा को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, हाइड भी करा सकते हैं यूजर से। फेच कर सकते हैं डाटा को फ्रॉम सर्वर से। जो बैकएंड डेवलपमेंट होता है उसे हम सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ से हम डाटा को ला सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं फुल्ली वेब एप्लीकेशन, ठीक है। और एपीआई कॉलिंग भी कर सकते हैं। एपीआई कॉलिंग जैसे गूगल ओआउथ करना या थर्ड पार्टी एपीआई कॉलिंग करना या खुद के एपीआई बनाए हुए एपीआई को कॉल करना, इसे हम एपीआई कॉलिंग करते हैं। देन जावास्क्रिप्ट जो से जावा, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो होता है रन्स करता है सिर्फ ब्राउजर पर। नाउ ए टाइम वी कैन रन जावास्क्रिप्ट इन आवर VS Code also, but before 2022 let's 24 नहीं, before 2024 23 JavaScript only run on browser. It can't run on VS Code. So but the Java runs on JVM machine only. What is JVM machine? तो JVM machine is a Java virtual machine. ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा के लेक्चर में। फिर लूजली टाइप और स्ट्रांगली टाइप का मतलब क्या हो सकता है? तो लूजली टाइप का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में आप जब भी टू इक्वल इक्वल टू आफ्टर टॉपिक टू यूज करते हो तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ओनली टू और टू को चेक करता है। हाँ, दोनों टू है मतलब ये ट्रू है। पर जावा में क्या होता है कि वो चेक करता है फिर टॉपिक लगा हुआ, मतलब वो वेरिएबल एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट उस टाइम पर फॉल्स भी रिटर्न करता है। तो दिस इज कॉल्ड ए लूजली टाइप एंड स्ट्रांगली टाइप। and this this word I will teach you later by using pen and copy method, and I will also teach you in VS Code Studio while doing a code। जावास्क्रिप्ट जो यूज होता है वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, पर जावा जो होता है बेसिकली यूज होता है ऐप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेट वेयर जावास्क्रिप्ट रन, तो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पर रन करता है। कोई भी ब्राउजर होना चाहिए जिसमें V8 इंजन का सपोर्ट होना चाहिए।
ठीक है। तो क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। सर्वर क्या होता है? बैकएंड डेवलपमेंट होता है, एपीआई कॉल। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एग्जीक्यूट एनी इवेंट ऑकर्स। व्हाट इज इवेंट? आई विल ऑलरेडी टीच यू नाउ। हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स इन ब्राउजर? तो ब्राउजर फर्स्ट रीड करता है एचटीएमएल को। देन वियर्ट इंजन जो होता है जावास्क्रिप्ट का, वियर्ट इंजन जो क्रोम के थ्रू निकाला गया था उसको जावास्क्रिप्ट में मिला दिया गया, थ्रू विच कैन कन्वर्ट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। अब किसके मदद से? बैबल की मदद से। बैबल हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने पर ब्राउजर पे। जैसे कि जावा में जेवीएम मदद करता है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट में बैबल का कॉन्सेप्ट होता है, थ्रू विच वी कैन रन आवर कोड। जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेट कर सकता है डॉम को। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, थ्रू जिसके थ्रू विच वी कैन अपडेट द यूआई आल्सो। तो डॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आई विल टीच यू इन लेटर वीडियो व्हाट इज डॉम, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डॉम, हाउ वी कैन सी द डॉम्स। बट आप इतना समझ लो कि आपको ब्राउजर पर जो भी डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर ये चीज़ आपको अगर ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रहा है तो इसका एक डॉम बना हुआ होगा, ठीक है। इस डॉम को हम कंसोल में देख सकते हैं। एवरीथिंग वी कैन सी इन द पेज दैट विल बी आल्सो डिस्प्ले इन द डॉम। फिर डायनेमिक अपडेट कर सकते हैं पेज को डॉम की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से। यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देन गोज टू लास्ट स्लाइड ऑफ द टुडे वीडियो, how to use JavaScript in our HTML structure. So internal JavaScript, inline JavaScript, external JavaScript. Internal JavaScript वो होता है जो हम खुद के वेब पेज पर लिख देते हैं, HTML पेज में लिख देते हैं, ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द हेड टैग। पर इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जब हम H1 लिखे हैं उसी के अंदर हम कुछ इवेंट लॉकर लगा दें तो उसे इनलाइन जावास्क्रिप्ट करते हैं। आज ये वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट थिंग है जिसे हम नहीं यूज करना चाहिए गाइज, ये अच्छा नहीं होता है। हाँ, इनलाइन जावास्क्रिप्ट को हम तब यूज करेंगे जब हम रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे, तब इनलाइन जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल थिंग होगा। पर राइट नाउ वी कांट यूज इनलाइन जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली। देन यूजिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट? कोई भी चीज़ जो हम दूसरे पेज पर लिख रहे हैं और उसका लिंक हम पास कर दे रहे हैं अपने HTML पेज पर, सो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। I hope guys you can like my video, so please subscribe my channel. This is my first video on YouTube and I hope you are subscribing my video and like my video. Thank you guys.